बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैदे का वरम, मैदे की सोजिश, मैदे का फोड़ा, मैदे में किसी भी किस्म का कोई अल्सर है, मैदे में तज़ाबियत है, आप तरह तरह की मेडिसिन खा के थक चुके हैं, तो सिर्फ मेरी इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये नुस्खा आप इस्तेमाल कर लें तो आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसके नुस्खे की तारीफ़ नहीं करूँगा, आप इस्तेमाल करेंगे तो आप ख़ुद इसकी तारीफ़ करेंगे कि ये कितना कारआमदेह। और ये ना तो मैं यूट्यूब से पैसे ले रहा हूँ और ना मैं किसी और से ले रहा हूँ, मैं आप लोगों की खिदमत के लिए कि मैं सोचता हूँ अक्सर कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तिब है वो पीछे क्यों रह गई है। पीछे इसलिए रह गई है जो नाकस अकल वाले लोग हैं उनकी वजह से रही है। अगर तिब पे मुकम्मल अमल किया जाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तिब है, जो तिब नबी है, इससे आगे कोई चीज़ भी नहीं है। तो मैं तिब नबी से अक्स करके ये नुस्खा निकाला है। इसके इस्तेमाल से आपका मैदे के लिहाज से कोई तज़ाबियत है, मैदे में वरम है, मैदे में सोजिश है, या कुछ भी मतलब कि अल्सर हो गया है, कम मिकदार में है या चाहे ज़्यादा मिकदार में, या चाहे वो फोड़ा निकल आया है, तो उसके हवाले से बेहतरीन हर्बल टिप है, वो और से सुनिएगा। आपने बंद गोभी लेनी है। बंद गोभी तकरीबन 3 से 4 महीने पाकिस्तान में चलती है। बंद गोभी आपको आसानी से मिल जाएगी। बंद गोभी के आपने छोटे छोटे पीस करके आपने ग्राइंडर में डालने हैं। ग्राइंडर में डाल के उसका रस निकाल लेना है, यानी कि उसका जूस सा निकल आएगा। उस रस को आपने महफूज कर लेना है। कोशिश करें कि डेली रोज़ाना ताज़ा रस निकालें। जो बंदे 30 से 40 साल के दरमियान हैं वो 4 से 5 तोले, मतलब कि 40 मिलीलीटर से 50 मिलीलीटर के दरमियान वो ये जूस पिएं सुबह खाली पेट। अगर ये सिर्फ 40 दिन इस्तेमाल कर लें तो मैदे में किसी किस्म का मसला नहीं रहेगा। जो 40 साल से ऊपर हैं वो इसकी मकदार कम कर लें। जो ज़्यादा बूढ़े हजरात हैं, उनके 60+ हैं, वो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करें, या किसी अपने करीबी कोई हर्बलिस्ट है या कोई हकीम है उनसे मशवरे से करें। तो जो मैं रिकमेंड करूँगा वो मैं 2 तोले करूँगा। जो 2 तोले वो रस है वो इस्तेमाल करें। तो ये आपने 40 दिन इस्तेमाल करना है। इससे इंशाल्लाह मैदे का किसी किस्म का मसला नहीं रहेगा। जो थक चुके हैं तरह तरह के महंगे इलाज करा के, मैदे की तज़ाबियत ख़त्म ही नहीं हो रही, मैदे में दर्द रहता है, रिपोर्ट्स भी ओके आ रही हैं, फिर भी मसला नहीं हल होता, वो सिर्फ ये एक बारी आजमा के देख लें, इंशाल्लाह उनके सामने रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इस कावश को मेरी को लाजमी सराहें ताकि मुझे हौसला अफजाई मिले। इस वीडियो को लाजमी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो समझते हैं किसी और उनकी फैमिली में किसी के साथ मसला है उनके साथ लाजमी शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, क्योंकि आपकी राय का इज़हार मेरे लिए वैसे मुसरत है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूँ मेरे चैनल को भी आपने लाइक किया होगा। जिन्होंने अभी मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हकीम फयाज़ आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।